Hello everyone, I am Chelsea Agarwal and I am here to discuss about the drawbacks of sexual harassment of women at Workplace Act 2013. First of all, what is sexual harassment? Sexual harassment is defined as the savagery against women and indecent treatment, which is a wide definition in comparison to the national laws. National laws focus more on the illegal conduct. Our Supreme Court of India also defined sexual harassment as an unwanted or unwelcome sexually determined behavior either directly or other physical contact or other implications such as first physical contact and advances, second a demand or request for sexual favors, third showing pornography, fourth sexually colored remarks, 5 any other physical verbal or non-verbal conduct of indecent behavior. Before the before the im- before the Vishaka case, as we all know about this case, because this is a very well known case and it is a very landmark judgment for our country, and it is very known by the law students, I think. Before this case, there is no provisions or laws regarding the protection of women from sexually harassment in our country. But after this case, we have many laws and provisions regarding the safety of the women in our country, but we are still facing many problems. We are still facing many challenges also. After the commencement of this act, some of the challenges are: first, this act has a gender neutral पॉलिसी. अब जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी है तो इसमें क्या है, इसमें वुमेन्स को प्रोटेक्शन तो मिली है अच्छे से, बट जो हमारी कंट्री के मेंस हैं उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली है. जबकि हम सब जानते हैं, एज वी ऑल नो, डैट जो हमारी कंट्री जो है वो एक वुमेन और मैन में आजकल बराबर है, बिल्कुल इक्वल है. जैसे कि हम सबको पता ही है ऑलरेडी कि हमारी जो वुमेन्स है वो भी आजकल हर फील्ड में आगे, फिर चाहे वो लॉ की फील्ड हो, मेडिकल की फील्ड हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई सी भी फील्ड हो, तो हमारी वुमेन्स जो है हर फील्ड में इक्वल है आजकल बॉयज़ से, वुमेन मैन से. तो हम ये बात नहीं बोल सकते कि सिर्फ प्रोटेक्शन की ज़रूरत सिर्फ वुमेन्स को है. मैंस को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो ये एक्ट प्रोवाइड नहीं करता है, तो उसके लिए हमें मैंस का भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. सेकंड है एनोमियस कंप्लेंट्स. इसमें जो है ये एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी एनोमियस कंप्लेंट करवा सकते हैं, लेकिन एनोमियस कंप्लेंट्स तो हो जाती है बट उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है, उसमें उसकी कोई प्रोसीजर नहीं होता, उसकी कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ पाती, तो वो कंप्लेन ही बस होके रह जाती है, उसका कोई आउटकम नहीं आ पाता, उसका कोई जजमेंट ही नहीं आ पाता, तो फिर उस कंप्लेन का मतलब कुछ नहीं रह जाता है. फिर थर्ड है कि है ना, ये सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट को ही से ही प्रोटेक्ट करती है, हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट नहीं करती है. अब जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट और हैरेसमेंट के बीच में बहुत सारे जनों को डाउट हो जाता है, और मतलब बहुत सारे लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाते. जैसे हैरेसमेंट जो है वो तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि हैरेसमेंट है, बट हैरेसमेंट से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल देता है ये एक्ट, तो उससे भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वुमेन्स को, तो वहाँ पे भी ये लैक कर जाता है. उसके बाद में एक आता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात. तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की जब बात की जाती है तो जब वर्क प्लेस में कोई कमेंसमेंट हो रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ मिल ही नहीं पाता है. तो अब वो प्रूफ नहीं मिला तो फिर वो कंप्लेन वहीं पे रिजेक्ट कर दी जाती है. अब वो रिजेक्ट हो गई तो उसके आगे कुछ हो ही नहीं पाता है, कोई प्रोसीजर नहीं है. तो इस कारण जो वुमेन्स है उनको वो फिर नेक्स्ट टाइम कंप्लेन कराने से ही मना कर दी थी कि इसको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आगे प्रोसीजर नहीं होता है, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है. तो हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट दिस एक्ट नीड्स एन अमेंडमेंट, एंड आई थिंक यू ऑल आल्सो एग्री विद मी. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.